कुछ महीने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया था कि साउथ एमसीडी के जब तीनों एमसीडी आपस में बटे तो साउथ एमसीडी के पास कोई अपना ऑफिस नहीं था। वो लोग भी आज भी आप देखते होंगे कि सिविक सेंटर से फंक्शन करते हैं और सिविक सेंटर नॉर्थ एमसीडी का है और साउथ एमसीडी को एक तरीके से उन्होंने किराए पे दिया हुआ है। जब बंटवारा हो रहा था तो कागजों में ये लिखा गया था कि साउथ एमसीडी को इतना रुपए हर साल नॉर्थ एमसीडी को देना है, जो कि लगभग 2457 करोड़ रुपए बनते हैं। 2457 करोड़ रुपए साउथ एमसीडी को नॉर्थ एमसीडी को किराए के रूप में देना था, सिविक सेंटर का रेंट देना था। 2000 पिछले साल का जो बजट था उस बजट के अंदर अगर आप देखते तो इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ था कि साउथ एमसीडी से नॉर्थ को इतने करोड़ रुपए, लगभग 2457 करोड़ रुपए लेने हैं। 2457 करोड़ रुपए साउथ एमसीडी से नॉर्थ एमसीडी को लेने हैं। साथियों, इसके लिए इन्होंने कई बार म्युनिसिपल कमिश्नर ने साउथ के म्युनिसिपल कमिश्नर को कई बार लेटर लिखा कि भाई साहब हमारे पैसे दे दो। कई बार लेटर लिखा कि हमारे पैसे दे दो, लेकिन पैसे नहीं मिले। तो भारतीय जनता पार्टी ने कल नॉर्थ एमसीडी ने अपना बजट निकाला और बजट में उन्होंने ये लिखा, जब बजट आप पेश करते हैं तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि आपका किसके ऊपर कितना का कर्जा है, कितना आपके ऊपर बकाया है, कितना आपको किससे लेना है, किसकी आपकी देनदारी है, सारा बजट में आता है। तो नॉर्थ एमसीडी ने साउथ के जो 2457 करोड़ रुपए बनते थे उसको जीरो कर दिया। उसको इन्होंने कह दिया कि जी अब कोई कुछ नहीं बनता। तो ये थोड़ा समझ से परे है कि जब नॉर्थ के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, अगर ये पैसा साउथ दे दे तो लगभग 1 साल तक सभी कर्मचारियों को सैलरी बहुत अच्छे से मिल सकती है, लेकिन वो सारा का सारा पैसा इन्होंने जीरो कर दिया। इन्होंने कहा जी हमारा कोई बकाया साउथ पे नहीं बनता। तो इससे पहले ये क्या चल रहा था? इससे पहले कमिश्नर क्यों लिख रहे थे? इससे पहले बजट में क्यों आ रहा था? मतलब ये 2400 करोड़ रुपए कहां गए? ये 2400 करोड़ रुपए आपने क्यों जीरो कर दिया? आज मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो ये पैसा है ये कोई आदेश गुप्ता जी का पैसा नहीं है, ये कोई दुर्गेश पाठक का पैसा नहीं है, ये कोई विकास गोयल जी का पैसा नहीं है। ये पैसा जनता का है। ये पैसा जनता टैक्स के माध्यम से एमसीडी को देती है और उस एमसीडी के पैसे का इस तरह से गलत दुरुपयोग कि आपको पैसा लेना है और आपके कर्मचारी मरे जा रहे हैं, उनके घर नहीं चल रहा, उनकी स्थिति इतनी स्थिति खराब है और आप ये कह रहे हो कि जी हम पैसा नहीं लेंगे इनसे और सारा माफ कर दिया। एक तो होता है आदमी लिख के रखता है कि हाँ जी आपसे इतना लेना है, लेकिन आप इतने बेशरम हो गए कि आपने उसको जीरो कर दिया। तो इसका मतलब क्या है भाई? 2400 करोड़ रुपए जनता के पैसे हैं, साउथ एमसीडी को नॉर्थ को देने हैं। ये पैसा कहां चला गया? ये पैसा आपने क्यों माफ कर दिया? ये पैसा जीरो क्यों हो गया? ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी चल रही है एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, ये जनता के पैसों से एमसीडी चल रही है। ये बहुत ही क्रिमिनल एक्ट है कि जब एक तरफ एमसीडी के कर्मचारी धरने पे बैठे हुए हैं, एक तरफ एमसीडी के कर्मचारियों के परिवार का वेतन नहीं चल रहा, टीचर्स की 4-4 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है, डॉक्टर्स की सैलरी नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति में आप पैसा जीरो कर दे रहे हो। क्योंकि साउथ में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नॉर्थ एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपने आपस में मिल बैठ के इसको जीरो कर लिया, लीपापोती कर लिया। ये तो बर्दाश्त नहीं है, ये तो गलत है, ये तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। मैं जितने भी अधिकारी इस पूरे एक्ट में शामिल हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ 1 साल और बचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में शामिल मत हो आप, वरना जब एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इस पूरे डॉक्यूमेंट की जांच कराएंगे और एक एक को जेल भेजेंगे। ये बर्दाश्त नहीं है।